गिलगित बल्तिस्तान में सियासी दंगल का वक्त आन पहुंचा। जोड़ तोड़ आखिरी लम्हात में दाखिल। इतवार को वोटिंग होगी। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम भी मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। नौकरी का झांसा देकर बुलाया, बेटी की भी इज्जत पामाल कर दी। कश्मीर की मुतासरा खातून के लर्जा खेज इंकशाफात। एक मुलजिम पुलिस अफसर की बहादुर बेटी की मदद से पकड़ा गया। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत की पुलिस अफसर और बेटी के लिए इनाम और अवार्ड की सिफारिश। थर के सहरा में मछलियों की अफसाइश। NGO के ताउन से पहला फिश फार्म काम करने लगा। सोलर पैनल से पानी की फराहमी। मुआशी खुद कफालत के लिए ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं, किसानों की अपील। पॉल्यूशन वालों ने 60-70 के करीब बीज डाला था, तो अभी 3000 के करीब मच्छी है, तो अभी 1 किलो के करीब मच्छी हो गई है। सवात में चीखते चिंगाड़ते मोटर बाइक्स की रौनक। मालम जब्बा में माउंटेन बाइक रेस के सनसनीखेज मुकाबले। पथरीले रास्तों पर राइडर के खतरनाक करतब देखने वाले दंग रह गए। और पाकिस्तान के लिए एक और गिनीज अवार्ड। डेरा इस्माइल खान के इरफान में सूद का 2 उंगलियों पर 16 पुशअप्स का नया रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों की तरफ से तस्दीकी ईमेल मौसूल। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव के साथ मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको दें। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के हवाले से अस्तोर में सियासी नुमाइंदों समेत अवाम में गहमा गहमी जारी है। अस्तोर के 2 हलकों में 62,401 रजिस्टर्ड वोटर्स 15 नवंबर को हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। दिफाई, सियासी और रकबे के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा जिला अस्तोर है, जहां सियासी हलचल अरूज पर है। जिला अस्तोर के 2 हलकों में 62,401 रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 103 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें से 22 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन, 34 हसास करार दिए गए हैं। अस्तोर हल्का 1 GBLA 13 के 54 पोलिंग स्टेशन में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 33,378 है, जिनमें से 18,232 मर्द वोटर और 15,146 ख्वातीन वोटर्स हैं। अस्तोर हल्का 2 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स 19,023, जबकि पोलिंग स्टेशन की तादाद 52 है। हल्के में मर्द वोटर 15,831 और ख्वातीन वोटर्स की तादाद 13,192 है। हल्के में हसास स्टेशन 21 और हसास तरीन स्टेशन 10, जबकि नॉर्मल स्टेशन की तादाद 21 है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के लिए आज रात 12 बजे तक का वक्त है। तमाम सियासी जमातें सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ है। जिला अस्तोर के 2 हलकों में किसकी पोजीशन बेहतर है, इस हवाले से जानते हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन से। जी अबरार। और इस वक्त मैं पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है अस्तोर का, वहाँ के मौजूद हूँ और यहाँ पर हर तरफ जो है तमाम सियासी जमातें जो हैं वो वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में मसरूफ़ हैं। और अगर मैं बात करूँ अस्तोर हल्का 1 GBLA 13 की, तो वहाँ पर जो है इस वक्त 4 कैंडिडेट वहाँ पर टॉप मुकाबले में चल रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद खुर्शीद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद और मुस्लिम लीग नून के जो हैं राना फरमान है। इसके अलावा वहाँ पर एक इत्तेहाद पैनल जो साबिक चीफ जस्टिस साहिब खान की सरबराही में बना है, वो वहाँ पर उनके मुतफ़िक़ा उम्मीदवार डॉक्टर गुलाम अब्बास हैं। वो वहाँ पर मुकाबले में आवाम किसके हक़ में वोट देती है, किसको अपने नुमाइंदे चुनकर असेंबली में भेजती है, ये 15 नवंबर को ही पता चलेगा। गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे अजला की तरह जिला गिजर में भी सियासी पारा हाई है। ख्वातीन भी मर्दों के शाना बशाना वोट कास्ट करने के लिए पुरअज़्म है। गिजर के हल्का नंबर 2 में एक खातून उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम तो सर्द हो चुका है, लेकिन यहाँ के वोटर्स का जज्बा इंतहाई दीदनी है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। गिजर के 3 हलकों में खवातीन वोटर्स की कुल तादाद 52,600 है, जबकि खवातीन उम्मीदवार भी भरपूर अंदाज में इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं।
जो हमारे हलके में ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और मैं भी उनमें से एक हूँ, तो मैं भी अपने पसंदीदा कैंडिडेट को इस दफ़ा मैं चूज़ करूँगी और मैं अपने कैंडिडेट से यही मैं तवक्को रखती हूँ कि वो जीत के इस हलके के लिए कुछ अच्छा करे। जिला गजर की खवातीन में शरह ख्वानगी 75% से भी ज्यादा है। इसका यही मतलब है कि असम्बली में ऐसा उम्मीदवार जाए जो इलाके में तालीम के मयार को मजीद बेहतर बना सके। अभी तक हम जितने भी वोट कास्ट करते आ रहे हैं तो उसका मेन मकसद यही है कि हमारे कैंडिडेट जितने भी है हल्का वन के, तो हम जाहिर है वोट जब कास्ट करते हैं तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो जाके असम्बली में हमारी नुमाइंदगी करे। 15 नवंबर के इंतखाबात इस बात का तायुन करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार का सहरा किसके सर सजेगा। आबिद हुसैन, नियो न्यूज़, गाहकोच, गजर। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस वक्त नुमाइंदा नियो न्यूज़ आबिद हुसैन GBA 20 गजर में मौजूद है। उनसे हल्के की उमूमी सूरत हाल का जानते हैं, जायजा लेते हैं। जी आबिद, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 15 नवंबर को मुनक़िद होने हैं। इस वक्त मैं गिजर के हल्का नंबर 2 में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर मौसम इंतहाई सर्द है, लेकिन सियासी मौसम यहाँ देखें तो इंतहाई गर्म है। इस वक्त इस हल्के की अमूमी सूरत हाल क्या है, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के मुकामी सहाफ़ी मौजूद है। आए उनसे बात करते हैं। यहाँ देखा जाए तो इससे कबल ये जो हल्का है, यहाँ पे पहली दफ़ा जब ये असम्बली यहाँ पे असम्बली बनी थी तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार, जो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है डॉक्टर अली मदशेर, उसकी जो पोजीशन है वो तकरीबन मजबूत बताई जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़ीर एडवोकेट हैं, वो भी एक बेहतरीन पोजीशन में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। इक़्तिदार का ताज किसके सर सजता है, इसका इंतज़ार हमें 15 तारीख तक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में माँ बेटी से दरिंदगी का वाक़या पेश आया। मुतासरा खातून ने लर्जा खेज इंकशाफात किए। नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया, जहां उसे और बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा करने वाले ASI मोहम्मद बख्श का कहना है कि मुतासरा खातून मदद मांगने के लिए घर आई, मुल्जिमान के तकाजे पर अपनी बेटी की बात कराई। गिरफ्तार मुल्जिम की अदालत में पेशी, सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री भिजवाने का हुक्म। कल 3 रोज़ा रिमांड पे अदालत में पेश किया जाएगा। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सिंध बलोचिस्तान सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कश्मीर में बच्ची और मां के साथ दरिंदगी का वाकया। मुल्जिम ने नौकरी का झांसा देकर बुलाया। मुतासरा खातून ने लर्जा देने वाले इंकशाफात कर दिए। चुपचाप इसके साथ चलती रही हूँ। इसने मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया है, मेरे साथ तशद्दुद किया है, मारा पीटा है बहुत। मुझे बस स्टॉप में कराची में छोड़ दिया। मैं कराची अकेली तन्हाई हूँ, बच्ची मेरी छीनी गई है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा करने वाले ASI मोहम्मद बख्श का कहना है मुतासरा खातून मदद मांगने घर आई, मुल्जिमान के तकाजे पर अपनी बेटी की बात कराई। ये थाने पे आई, मैंने इसको पहले टरका दिया था, लेकिन ये मेरे घर में आ गई पीछे मेरे, फिर उधर रो रही थी। मुझे तरस आ गया, मैंने बोला बाजी तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं, मैं उधर कैसे पहुँचूँगा। 2-3 दिन के बाद फिर मैं इसकी बात कराई उससे, तो इसने बोला कि मैं लड़की लाई हूँ, उसने बोला लड़की से बात करा। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला तुम इससे बात करो। कश्मीर में गम की फजा बरकरार है। सिविल सोसाइटी का दूसरे रोज भी कमसिन बच्चों समेत एहतजाज। बच्चों के हाथों में बैनर्स थे जिनमें लिखा था हम भी अलीशा हैं, हमें भी तहफ्फुज़ दो। गिरफ्तार मुल्जिम रफीक मलिक को कल 3 रोजा रिमांड पर अदालत में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कश्मीर में होने वाली दरिंदगी के वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है। अलीशा के साथ जो जुल्म हुआ उसके केस में ज़ैनब एक्ट शामिल होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने कश्मीर के बहादुर पुलिस अफसर की बेटी के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। तर्जुमान मुर्तजा वहाब का कहना है कि पुलिस अफसर की बेटी को सिविल अवार्ड देने की सिफारिश करेंगे। DNA सैंपल इकट्ठे कर लिए लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। मुल्जिमान को करार वाक़े सजा दिलवा कर मिसाल कायम करेंगे। मुतासरा बच्ची के इलाज और तालीमी अखराजात सिंध हुकूमत उठाएगी। आपको बताएं कि कसूर में 11 माह की मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाले दरिंदे के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया। एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिम रफीक को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। मुल्जिम रफीक ने पीरोवाला में 11 माह की नन्ही बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। जैनब के वालिद अमीन अंसारी का कहना है कश्मीर ज्यादती केस के मुल्जिम रफीक जैसे दरिंदों को सरे आम फांसी पे लटकाया जाए।
ادھر خانپور میں دل خراش واقعہ پیش آیا. ظاہر پیر تھانہ کی حدود میں 16 سالہ لڑکی کو اغوا اور مبینہ اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. لاش دوسرے روز موضوع حاصل پور میں کھیتوں سے ملی. والد کا کہنا ہے لڑکی بے ہوشی کی حالت میں ملی, ہسپتال میں جابر نہ ہو سکی. خانپور ملکہ کوثر کی بات کریں تو مری میں بچوں کے مائنڈ سیٹ کو پالش کیا جا رہا ہے. بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بے روزگاری سے مقابلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. نمائندہ نیو نیوز تاج بخاری الخدمت فاؤنڈیشن کے ادارے آغوش میں موجود ہے. مزید ان سے جانتے ہیں. جی تاج بخاری. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں ملکہ کوثر مری آغوش کے اس دامن میں, جہاں پہ بچوں کو بہترین قسم کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ ان کے مائنڈ سیٹ کو بھی جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کی مس تابندہ, ان سے پوچھتے ہیں. او مائی جینیس پروگرام ہم نے جب شروع کیا تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ انٹرپرینورشپ سب کے لیے ہونی چاہیے, اور انٹرپرینورشپ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ اگر گراس روٹ لیول پہ بچوں سے سٹارٹ کیا جائے, بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, تو ان میں زیادہ انوویشن ہے, زیادہ کریٹیوٹی ہے, اور یہ بچے وہ کر سکتے ہیں جو کہ بڑے سیکھنے میں کافی زیادہ ٹائم لیتے ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو بزنس کمیونٹی کے بارے میں بھی سمجھا. آپ کو بتائیں کہ مالم جبہ میں ماؤنٹین بائیک ریسنگ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. سائیکلنگ میں 5 خواتین سمیت 35 سے زائد رائیڈرز نے شرکت کی. مالم جبہ میں ماؤنٹین بائیک ریس کے سنسنی خیز مقابلے کھلاڑیوں نے سنگلاخ چٹانوں پر 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. رائیڈرز کے خطرناک کرتب ناہموار راستوں پر مہارت سے رائیڈنگ دیکھنے والے دنگ رہ گئے. یہ اتنی خوبصورت جگہ پہ اتنی پیاری پرفضاب اور ہیلدی جو گرینری ہے, ایسے مقام پہ انہوں نے ایسا ایونٹ رکھا اور ہیلدی لائف سٹائل کو پروموٹ کیا. سائیکلنگ میں 5 خواتین سمیت 35 سے زائد رائیڈرز نے شرکت کی. ملک بھر سے کھلاڑیوں نے ریس میں اپنا اپنا ہنر آزمایا. ہمارا جو یہ ریس تھی یہ بیسیکلی تقریباً 6 کلومیٹر کی ریس ہے, جو کہ نیچے سے ہم نے ساری اپ ہل کلائم کر کے اوپر آئے تھے, جس میں آف روڈ سیکشن بھی تھا اور روڈ کے پارٹس بھی تھے. نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے رائیڈرز کو انعامات اور شیلڈ سے نوازا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہارون سراج, نیو نیوز سوات. تھرپارکر کی تحصیل ڈھالی کے گاؤں بغل میں فلاحی ادارے دعا فاؤنڈیشن کی جانب سے زرعی زمین پر سولر سسٹم سے پانی نکال کر مچھلی کی افزائش کا پہلا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. تھر پارکر میں پہلی بار مچھلی کی افزائش کا کامیاب تجربہ. دعا فاؤنڈیشن کے تعاون سے ایک مقامی کسان کی زرعی زمین میں 50 فیٹ چوڑا اور 13 فیٹ گہرا تالاب بنایا گیا. تالاب میں سولر سسٹم سے پانی بھر کے مچھلی کی افزائش کی گئی. مچھلی کی یہ کھیپ اب پکا کر کھانے لائق ہو چکی ہے. دعا فاؤنڈیشن والوں نے 60-70 کے قریب بیج ڈالا تھا, تو ابھی 3000 کے قریب مچھی ہے, تو ابھی 1 کلو کے قریب مچھی ہو گئی ہے. تھر پارکر میں زمینیں بارش پڑنے پر آباد ہوتی ہیں, لیکن یہاں ہر سال بادل نہیں برستے. صحرا میں ایسے تجربات سے فائدہ اٹھا کر حکومت مقامی کسانوں کو خود کفیل بنا سکتی ہے. مریم صدیقہ, نیو نیوز, تھر پارکر. شہر گاؤں سے فی الوقت اتنا ہی. ہر خبر کی تفصیل کے لیے دیکھتے رہیے نیو.